देखो, स्विमर रिवर प्रॉब्लम की बात कर रहे थे और कुछ सवाल करते हैं। देखो बढ़िया बढ़िया। देखो, जैसे मान लो मैं तुम्हें कहूं कि इस तरह से एक रिवर है तुम्हारे पास, ठीक है। ऐसे एक रिवर हो गई तुम्हारे पास। समझना बात को। और रिवर की जो विड्थ तुम्हें दे रखी है वो मान लो कितनी दे रखी है, 10 किलोमीटर दे रखी है। रिवर की विड्थ कितनी दे रखी है, 10 किलोमीटर दे रखी है ना। और स्विमर अपना पॉइंट ए से स्टार्ट करता है और स्विमर कहां पहुंचना चाहता है, यहां पहुंचना चाहता है। देखो ऐसे, देखो यहां पहुंचना चाहता है अपना स्विमर, ऐसे, है ना। और ये वाली जो दूरी है वो भी तुम्हारी कितनी है, 10 किलोमीटर है। ये वाली दूरी भी कितनी है, 10 किलोमीटर है ना। अब तुम्हें क्या दे रखा है, देखो तुम्हें क्या क्या चीजें गिवन है। तुम्हें वेलोसिटी ऑफ रिवर गिवन है ना। ऐसे रिवर तुम्हारी इधर फ्लो कर रही है और वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है वो तुम्हें गिवन है, किसके बराबर है, 14 मीटर पर सेकेंड के बराबर है, या 14 किलोमीटर पर आवर ले लो, है ना। 14 किलोमीटर पर आवर ये रिवर की वेलोसिटी तुम्हें गिवन है ना। और तुमसे बोला हुआ है, तुमसे सवाल बोला हुआ है कि बोटमैन tries to row his boat, boatman tries to row his boat at an angle 143 degree with river flow, है ना। बोटमैन tries to row his boat at an angle 143 degree with river flow। तुमसे सवाल पूछा गया find time taken to cross the river, find time taken to cross the river, रिवर को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, ये सवाल तुमसे पूछा गया। देखो ध्यान से करते हैं अपन सवाल को। पहले तुम टेबल बना लो, कौन कौन सी चीजें तुम्हें गिवन है वो लिख लो। है ना, ये अपना मैग्नीट्यूड और यहां अपना डायरेक्शन। अब देखो कौन कौन सी चीजें अपने पास एक वी आर होता है, एक वीबी आर होता है और एक वीबी होता है ना। वी आर, वीबी आर और वीबी। अब तुम्हें क्या क्या गिवन है, देखो वी आर तुम्हें गिवन है और इसका डायरेक्शन भी तुम्हें पता है, वी आर का भी डायरेक्शन तुम्हें पता है ना। और देखो तुम्हें क्या पता है, तुम्हें वीबीआर का डायरेक्शन पता है। देखो तुम्हें क्या बोला है, बोटमैन ट्राइज टू रो हिज बोट एट एन एंगल 143 डिग्री विद रिवर फ्लो। तो तुम्हें वीबीआर का डायरेक्शन पता है, तुम्हें वीबीआर का डायरेक्शन पता है। और देखो बोटमैन अपना कहां पे पहुंचता है, पॉइंट सी पे जाके पहुंचता है। ये अपना इनिशियल पॉइंट है, ये अपना फाइनल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, है ना। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, वीबी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो तुम्हें वीबी भी गिवन है, तुम्हें क्या गिवन है, वीबी का डायरेक्शन भी गिवन है ना। तुम्हें वीबीआर नहीं पता और वीबी नहीं पता, है ना। वीबीआर नहीं पता और वीबी नहीं पता, ठीक है। और अपने को ये इक्वेशन पता है ही, देखो कि वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर जो होगी
वो किसके बराबर होगी, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर के बराबर होगी। ये चीज भी अपने को पता है। और मैंने तुम्हें कहा था दो इक्वेशन, इस इक्वेशन के अंदर चार पैरामीटर्स अपने को पता होने चाहिए। चार पैरामीटर्स देखो अपने को पता है, चार पैरामीटर्स अपने को पता है। अब समझो बात को अच्छे से। अब वेक्टर डायग्राम बनाते हैं। देखो इसका सब कुछ वेक्टर का खेल है ये। देखो देखो वीबी और माइनस वी आर, वीबी और माइनस वी आर, या इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं। देखो इसको ऐसे लिख लेता हूं कि वीबी जो होगा वो किसके बराबर होगा, वीबीआर प्लस वीआर के बराबर होगा, है ना। वीबी बराबर वीबीआर प्लस वीआर। अब देखो वीबीआर की डायरेक्शन तुम्हें क्या गिवन है, 143 डिग्री विथ रिवर फ्लो, है ना। रिवर तुम्हारी इधर फ्लो कर रही है। देखो रिवर तुम्हारी इधर फ्लो कर रही है ऐसे, ठीक है। रिवर तुम्हारी ऐसे फ्लो कर रही है और 143 डिग्री विथ रिवर फ्लो ऐसे। ये किसका डायरेक्शन है, वीबीआर का डायरेक्शन है। ये किसका डायरेक्शन है, वीबीआर का। और ये वीबीआर कितना एंगल बना रहा है रिवर फ्लो के साथ में, ये वाला एंगल। ये वाला एंगल है तुम्हारा 53 डिग्री का। ये वाला एंगल कितना है, 53 डिग्री का एंगल है ना। अब देखो वीआर और वीबीआर का रिजल्टेंट है वीबी। अब क्या करो तुम, कंपोनेंट कर लो इसके। वीबीआर का मैग्नीट्यूड देखो तुमने कितना माना है, एक्स माना है। इसका कितना मैग्नीट्यूड माना है तुमने, एक्स, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 14 है। अब ध्यान से देखो एक्स का ऊपर कंपोनेंट कितना आ जाएगा, एक्स का ऊपर कंपोनेंट आ जाएगा एक्स कॉस 53। एक्स कॉस 53 मतलब ये आ जाएगा 3x/5, और इधर आ जाएगा एक्स साइन 53 मतलब 4x/5। तो इधर एक्स डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, देखो इधर एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, देखो ये 14 है, इधर 4x/5 है। एक्स कॉस 53 एक्स साइन 53, तो इधर कितना हो गया, ये हो गया 14 माइनस 4x/5। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट कौन है, इन दोनों का रिजल्टेंट है वीबी। इन दोनों का रिजल्टेंट कौन है, वीबी। और वीबी अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये वाला एंगल 45 डिग्री आएगा। ये वाला एंगल कितना आएगा, 45 डिग्री। ये 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर, ये वाला एंगल आएगा 45 डिग्री का। है ना, ये एंगल आया 45 डिग्री का। तो यहां अपन क्या कह सकते हैं, देखो कि अगर वीबीआर और वीआर का रिजल्टेंट है वीबी, अब यहां अक्कल लगानी पड़ेगी तुम्हें कि इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे 45 डिग्री के एंगल पे आ रहा है। तो सोचो दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, रिजल्टेंट एकदम बीच में आ रहा है 45 डिग्री के एंगल पे। तो यहाँ अपन क्या बोल सकते हैं, 3x/5 की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, 14 माइनस 4x/5। तो 7x/5 बराबर 14 आ जाएगा। x की वैल्यू अगर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 10। x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। ये वाली वैल्यू 10 आ गई। अब क्रॉस कौन करवाएगा, देखो तुमसे सवाल पूछा टाइम टू क्रॉस द रिवर, तो क्रॉस कौन करवाएगा, देखो 3x/5 क्रॉस करवाएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वही क्रॉस करवाएगी। तो टाइम क्या लिखूंगा, टाइम, डिस्टेंस कितना चलना है, 10, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, 3x/5। तो 3x की वैल्यू, x की वैल्यू 10/5, सॉल्व करोगे तो टाइम आ जाएगा 5/3 आवर। ये आंसर हो जाएगा इस सवाल का। रजनीश आंसर गलत है, 5/3 आएगा आंसर। टाइम टू क्रॉस द रिवर इज 5/3। वर्षा का सही है। ठीक है, ऐसे सवाल करना आना चाहिए तुम्हें। देखो अगले सवाल पे आते हैं। देखो ध्यान से, जैसे मान लो, अब अपन डिस्कस करते हैं, देखो मिनिमम टाइम प्रॉब्लम्स के बारे में। मिनिमम टाइम प्रॉब्लम्स,
मिनिमम टाइम प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो आप समझना बात को अच्छे से। देखो अपन ने टाइम की बात की थी, टाइम टू क्रॉस द रिवर की बात की थी। उसमें मैंने तुम्हें क्या बताया था? उसमें मैंने तुम्हें ऐसे बताया था कि ऐसे तुम्हारी रिवर है और ये मान लो किसका डायरेक्शन है, ये वीबीआर का डायरेक्शन है और विड्थ ऑफ द रिवर कितनी है, डी है। और ये वाला एंगल है थीटा और ऐसे वी आर है, मान लो ऐसे तुम्हारी रिवर फ्लो कर रही है वी आर, है ना। तो मैंने तुम्हें कहा था टाइम टू क्रॉस द रिवर। देखो अपन ने क्या देखा था, इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, वीबीआर कॉस थीटा होता है। इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो होगा वीबीआर कॉस थीटा। और वीबीआर कॉस थीटा जो होगा वो ही क्या करेगा, रिवर को क्रॉस करवाएगा। वीबीआर कॉस थीटा ही जो है वो रिवर को क्या करवाएगा, क्रॉस करवाएगा। रिवर को क्रॉस कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, वीबीआर कॉस थीटा रिस्पॉन्सिबल होगा। तो अपन ने देखो टाइम टू क्रॉस द रिवर क्या लिखा था, अपन ने टाइम टू क्रॉस द रिवर लिखा था टी। टी की वैल्यू अपनी क्या थी, डी बाय वीबीआर कॉस थीटा, डी बाय वीबीआर कॉस थीटा। ये टाइम टू क्रॉस द रिवर था। अब सोचो अगर मेरे को मिनिमम टाइम में रिवर को क्रॉस करना है, अगर मेरे को मिनिमम टाइम के अंदर रिवर को क्या करना है, क्रॉस करना है, मिनिमम टाइम के अंदर मेरे को रिवर को क्रॉस करना है ना। इन ऑर्डर टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम, अपने को मिनिमम टाइम के अंदर रिवर को क्रॉस करना है। तो थीटा की जो वैल्यू होनी चाहिए, देखो ये टाइम अपने को मिनिमम चाहिए ना, ये टाइम मिनिमम तब होगा जब cos थीटा मैक्सिमम होगा, और cos थीटा मैक्सिमम तब होगा जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, क्योंकि थीटा जब 0 डिग्री होगा तो cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो t मिनिमम जो आएगा वो क्या आएगा, d बाय वी बी आर आएगा। टी मिनिमम की वैल्यू किसके बराबर होगी, d बाय वी बी आर के बराबर होगी, है ना। तो अगर कभी भी सवाल में अगर तुम्हें बोल दिया जाए कि स्विमर रिवर को मिनिमम टाइम में क्रॉस करना चाहता है, स्विमर जो है वो रिवर को मिनिमम टाइम में क्रॉस करना चाहता है, तो तुम्हें ये समझ जाना है कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री। मतलब स्विमर को किधर तैरने की कोशिश करनी चाहिए, या बोटमैन को बोट को किधर ले जाने की कोशिश करनी चाहिए, ए बी के अलोंग ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। बोटमैन को बोट को किधर ले जाने की कोशिश करनी चाहिए, ए बी के अलोंग ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। बेसिकली तुम ये बात समझो, जब भी तुम्हें ये कह दे कि मिनिमम टाइम में स्विमर जो है वो रिवर को क्रॉस करना चाहता है, इसका मतलब स्विमर को किस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करनी चाहिए, ए बी डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये मिनिमम टाइम प्रॉब्लम कोई अलग चीज नहीं है। मैंने तुम्हें क्या कहा था कि जो ये वाली इक्वेशन होगी, वीबीआर बराबर वीबी माइनस वी आर, इसमें तुम्हें चार चीजें गिवन होगी। इसमें इसमें तुम्हें कितनी चीजें गिवन होगी, चार चीजें गिवन होगी। उन चार चीजों में से एक चीज देने का तरीका क्या है, ये मिनिमम टाइम प्रॉब्लम है। तुम्हें सवाल में बोल दिया कि स्विमर जो है वो रिवर को मिनिमम टाइम में क्रॉस करना चाहता है, इसका मतलब तुम्हें यह समझ जाना है कि स्विमर किधर जाने की कोशिश करेगा, ए बी के अलोंग जाने की कोशिश करेगा। ये डायरेक्शन देने का एक तरीका है, ये डायरेक्शन देने का एक तरीका है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। पहले बोलो ये बात समझ में आई क्या सबको, रिप्लाई करो चैट के अंदर, ये बात समझ में आई सबको, मिनिमम टाइम प्रॉब्लम की बात समझ में आई क्या, कि ये एक डायरेक्शन देने का तरीका है, कोई नई चीज नहीं है इसमें। अब देखो बात समझो,
अब जो तुम्हारा स्विमर है, अगर वो रिवर को मिनिमम टाइम में क्रॉस करना चाहता है तो उसको कैसे जाना चाहिए? देखो, उसको ऐसे जाना चाहिए, ऐसे, इस तरह से उसको जाना चाहिए, VBR, इस तरह से उसको जाना चाहिए। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो VB क्या है? देखो, VB होगा तुम्हारा VBR प्लस VR। अब देखो, VR तुम्हारा इधर है, VBR के साथ क्या जुड़ेगा? देखो, VBR के साथ क्या जुड़ेगा? VBR के साथ में ऐसे VR जुड़ेगा। देखो, VBR के साथ में ऐसे VR जुड़ेगा, और VBR और VR का रिजल्टेंट कौन है? VB है। तो VB कैसा आएगा? देखो, ऐसा आएगा। मतलब स्विमर पहुंचना तो कहां चाहता था? यहां पहुंचना चाहता था। स्विमर पहुंचना चाहता था पॉइंट बी पे, लेकिन पहुंचा कहां जाके? ये पॉइंट सी पे जाके पहुंचा। तो ये जो BC है, BC, ये इसका क्या हुआ? ड्रिफ्ट हुआ। ये BC इसका क्या हुआ? ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट एक्स। और सोचो ये ड्रिफ्ट एक्स किसके कारण हुआ होगा? एक्स डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी है? VR है। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है VR। तो एक्स किसके बराबर होगा? VR इंटू टी के बराबर होगा। एक्स किसके बराबर होगा? VR इंटू टी के बराबर होगा, है ना। और ये क्या है तुम्हारा? ये है तुम्हारा VB, ये तुम्हारा VB है। तो इस केस में VB को मैं कैसे लिख सकता हूं? देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल, देखो, ये VBR है, ये VR है, ये VB है। तो VB मैं कैसे लिख दूंगा? देखो, VB मैं लिख दूंगा रूट ऑफ VBR का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। ऐसे अपन VB को लिख सकते हैं, VBR का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। इस तरह से तुम VB कैलकुलेट कर सकते हो। पहले बोलो, बात समझ में आई क्या ये? फिर एक सवाल करते हैं, देखो, बोलो सबको बात समझ में आई क्या ये? है ना, मिनिमम टाइम वाली प्रॉब्लम्स है। अब देखो, एक सवाल मैं करवाता हूं, तुम्हें और क्लैरिटी आ जाएगी। देखो, एक सवाल मैं करवाता हूं तुम्हें। जैसे मान लो तुम्हें क्या दे रखा है, कुछ डेटा मैं लिख देता हूं। देखो, तुम्हें VR दे रखा है 3 किलोमीटर पर आवर, इंजन स्पीड दे रखी है तुम्हें 4 किलोमीटर पर आवर, है ना। और तुमसे बोलता है, तुमसे सवाल बोला गया है, बोटमैन tries to cross the river in minimum time. Boatman tries to cross the river in minimum time, है ना। तुमसे सवाल पूछा गया, फाइंड, पहला आपसे बोला गया VB पता करो, दूसरा आपसे बोला गया टाइम टू क्रॉस द रिवर पता करो, और आपको बोला दिया हुआ है, तीसरी चीज आपसे बोली गई ड्रिफ्ट पता करो, और आपको बोला गया है सवाल में विड्थ ऑफ रिवर इज 12 किलोमीटर,
रिवर की विड्थ कितनी है? 12 किलोमीटर है। देखो डायग्राम बना लेते हैं पहले इसके लिए। ये तुम्हारी रिवर की विड्थ हो गई 12 किलोमीटर। स्विमर यहां से निकला और इसने सवाल में ऑलरेडी बोला हुआ है स्विमर वांट्स टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम। स्विमर वांट्स टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम। इसका मतलब स्विमर किधर जाने की कोशिश करेगा? देखो स्विमर इधर जाने की कोशिश करेगा, मतलब ये किसकी डायरेक्शन होगी? ये तुम्हारी वीबीआर की डायरेक्शन होगी। ये तुम्हारी किसकी डायरेक्शन होगी? वीबीआर की डायरेक्शन होगी, है ना। और अपने को पता है स्विमर पहुंचेगा कहां पे? यहां कहीं पहुंचेगा, क्योंकि वीबीआर के साथ क्या जुड़ता है? वीबीआर के साथ में जुड़ता है वीआर, है ना। वीबीआर के साथ जुड़ेगा वीआर, ऐसे। ठीक है, और इन दोनों का स्विमर कहां जाके पहुंचेगा? देखो ऐसे जाके पहुंचेगा, ऐसे जाके पॉइंट सी पे पहुंचेगा। ये वीआर हो गया तुम्हारा, है ना। अब तुमसे क्या पूछा है? वीबी पूछा है पहले। तो पहली चीज वीबी कैसे निकालोगे तुम? अपने को पता है वीबी की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है? रूट ऑफ वीबीआर स्क्वायर प्लस वीआर का होल स्क्वायर। तो जाएगा रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। आंसर इज 5 किलोमीटर पर आवर। वीबी इज 5 किलोमीटर पर आवर। दूसरा सवाल तुमसे पूछा टाइम टू क्रॉस द रिवर। क्रॉस कौन करवाएगा? वीबीआर क्रॉस करवाएगा। क्रॉस करवाएगा वीबीआर। तो टी की वैल्यू क्या होगी? टी की वैल्यू होगी 12 अपॉन वीबीआर। वीबीआर कितना है देखो, ये वीबीआर ही है अपना 4, तो हो जाएगा 3R। और तीसरी चीज x, ड्रिफ्ट x हो जाएगा VR इंटू टी। तो VR कितना है? 3 है और t आ गया अपना 3, तो ये आ गया 9 किलोमीटर। सिंपल सा सवाल बिल्कुल। ठीक है, क्लैरिटी से चीजें सबको समझ में आनी चाहिए। बिल्कुल आसान सा सवाल है, कोई घबराने वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, ये मिनिमम टाइम प्रॉब्लम्स हैं बेसिकली तुम्हारे। अब देखो और बात, अब अपन डिस्कस करते हैं मिनिमम ड्रिफ्ट प्रॉब्लम्स। मिनिमम ड्रिफ्ट प्रॉब्लम्स। मिनिमम ड्रिफ्ट प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते हैं अपन। जैसे मान लो ये वही तुम्हारी रिवर है, ये रिवर हो गई अपनी। और इस बार अपना जो स्विमर है वो देखो क्या चाहता है। स्विमर चाहता है कि वो पॉइंट बी पे जाके पहुंचे। स्विमर कहां पहुंचना चाहता है? पॉइंट बी पे पहुंचना चाहता है ना। रिवर की विड्थ दे रखी है तुम्हें, रिवर की विड्थ है डी, और अपना स्विमर किधर पहुंचना चाहता है? पॉइंट बी पे पहुंचना चाहता है। तो मैंने कहा था तुम्हें कि स्विमर जो है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा? वीबी की डायरेक्शन में मूव करेगा। अपन ने क्या देखा था? वीबीआर जो है वो किसके बराबर है? वीबी माइनस वीआर के बराबर है। वीबीआर किसके बराबर है? वीबी माइनस वीआर के बराबर है। तो वीबी की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? वीबीआर प्लस वीआर के बराबर होगी। वीबीआर प्लस वीआर के बराबर किसकी वैल्यू होगी? वीबी की वैल्यू होगी। मतलब वीबीआर के साथ में वीआर जुड़ेगा तो वीबी आएगा।
वीबीआर के साथ में वीआर जुड़ेगा तो क्या आएगा, वीबी आएगा। अब स्विमर इधर पहुंचना चाहता है, स्विमर चाहता है कि वो एबी के अलोंग जाए, तो इसका मतलब जो तुम्हारा वीबी होना चाहिए वो ऐसा आना चाहिए, वीबीआर और वीआर का रिजल्टेंट वीबी जो है वो इधर आना चाहिए ऐसे, क्योंकि जिधर वीबी होगा ग्राउंड से देखने पर अपने को उधर ही बोट जाती हुई फील होगी। अब देखो इसके लिए अपना जो स्विमर है या अपनी जो बोट है उसको किधर जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, देखो बोट को अपने ऐसे जाना चाहिए, इस डायरेक्शन में, ऐसे इस डायरेक्शन में अपने को बोट, अपनी बोट को जाने की कोशिश करनी चाहिए, बोट को इधर जाने की कोशिश करनी चाहिए, और इधर अपना कौन है, वीआर है। अब वीबीआर और वीआर का रिजल्टेंट वीबी ऐसे आ रहा है देखो, तो देखो यहाँ पे क्या बोला जा सकता है, यहाँ पे क्या बोला जा सकता है, अगर इन दोनों का रिजल्टेंट वीबी ऐसे आ रहा है तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट, फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट वीबीआर साइन थीटा की जो वैल्यू होनी चाहिए, वीबीआर साइन थीटा की जो वैल्यू होनी चाहिए, देखो ये वीबीआर है, इधर वीबीआर कॉस थीटा, इधर वीबीआर साइन थीटा, तो वीबीआर साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, वीआर के बराबर होनी चाहिए। तो साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, वीआर बाय वीबीआर के बराबर आएगी। साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर आएगी, वीआर बाय वीबीआर के बराबर आएगी। मतलब स्विमर को किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, स्विमर को इस एंगल पे मूव करना चाहिए। अगर स्विमर ये चाहता है कि वो पॉइंट बी पे पहुंच जाए तो उसको कितना एंगल पे मूव करना चाहिए, उसको इस तरह से मूव करना चाहिए कि साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो, वी आर बाय वीबीआर के बराबर हो, साइन थीटा की वैल्यू वी आर बाय वीबीआर के बराबर हो, है ना। अब देखो एक सवाल मैं तुम्हें कराता हूं तो और क्लैरिटी आ जाएगी तुम्हें। देखो जैसे मान लो सर वीबीआर साइन थीटा वीआर के इक्वल क्यों होना चाहिए, क्योंकि देख वीबीआर और वीआर का रिजल्टेंट वीबी तेरा वाई डायरेक्शन में आ रहा है, तो इन दोनों का एक्स डायरेक्शन में रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए ना। वीबीआर और वीआर का रिजल्टेंट वाई डायरेक्शन में आ रहा है, तो सोच वीबीआर और वीआर का रिजल्टेंट अगर वाई डायरेक्शन में आ रहा है तो वीबीआर का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा वीबीआर साइन थीटा, देख ऐसे इधर कंपोनेंट वीबी ऊपर होगा वीबीआर कॉस थीटा, इधर होगा वीबीआर साइन थीटा, तो वीआर ने वीबीआर साइन थीटा को कैंसिल कर दिया होगा, तभी तो रिजल्टेंट ऊपर बनेगा इनका, इसलिए मैंने वीआर को वीबीआर साइन थीटा के बराबर कर दिया। ओके सर। अरे बाकी लोगों को ये बात समझ में आई क्या, रजनीश, वर्षा, यस सर। सबको आया अच्छे से समझ में, ये दोनों बराबर क्या? देखो अब एक सवाल मैं करवाता हूं तुम्हें और क्लैरिटी आएगी। देखो ऐसे याद रखना तुम, ये एंगल साइन थीटा है ना, ऐसे याद रख लेना कि साइन थीटा वी आर बाय वीबीआर। देखो एक सवाल करवाता हूं मैं तुम्हें, जैसे तुम्हें क्या दे रखा है, ये रिवर दे रखी है, ये रिवर हो गई, और रिवर की विड्थ जो है वो तुम्हारी हो गई 10 किलोमीटर हो गई, रिवर की विड्थ हो गई 10 किलोमीटर, है ना। और तुम्हें देखो क्या दे रखा है, तुम्हें सवाल में ये दे रखा है, यहां लिख देता हूं देखो, वी आर की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर, वीबीआर की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 4 किलोमीटर पर आवर, और तुम्हें बोला है बोटमैन
travels for minimum distance. मिनिमम डिस्टेंस मतलब मिनिमम ड्रिफ्ट ही हुआ. तुम्हें बोला है बोटमैन ट्रेवल्स फॉर मिनिमम डिस्टेंस. बोटमैन ट्रेवल्स फॉर मिनिमम डिस्टेंस. फाइंड टाइम टू क्रॉस द रिवर. फाइंड टाइम टू क्रॉस द रिवर लिख लेना तुम. फाइंड टाइम टू क्रॉस द रिवर. यही कर रहा हूं देखो मैं इस सवाल को. टाइम टू क्रॉस द रिवर मतलब जो अपना बोटमैन है वो ऐसे ए टू बी जाना चाहता है. बोटमैन अपना किधर जाना चाहता है? ए टू बी जाना चाहता है. तो मैंने तुम्हें देखो तुम्हें क्या बताया, बोटमैन को किधर जाना चाहिए? ऐसे जाना चाहिए, इस तरह से थीटा एंगल पे. और साइन थीटा की जो वैल्यू होती है, साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर है? देखो साइन थीटा की वैल्यू, ये वीबीआर है तुम्हारा. वीबीआर कितना दे रखा है? 4 दे रखा है. देखो सॉरी ऐसा करो, ये वीबीआर है ना 5 ले लो तुम, थोड़ा आसान हो जाएगा. वीबीआर तुम 5 ले लो, है ना. ये 5 दे रखा है तुम. ये 5. अब देखो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है वी आर बाय वी बी आर. तो वी आर कितना है? 3 है. वी बी आर कितना है? 5. तो थीटा की जो वैल्यू होगी वो 37 डिग्री होगी. थीटा कितना हो जाएगा तुम्हारा? 37 डिग्री. ये थीटा आ गया. अब टाइम ही तो पूछा है. देखो क्रॉस कौन करवाएगा? देखो इधर तो वी आर है तुम्हारा, वी आर से तो कोई मतलब ही नहीं है. वी आर क्रॉस नहीं करवाता, याद रखना. वी आर ड्रिफ्ट करवाता है. तो अगर तुम देखोगे तो इधर जो कंपोनेंट आएगा, क्रॉस कौन करवाएगा? क्रॉस करवाएगा 5 cos थीटा. क्रॉस करवाएगा 5 cos थीटा. तो टाइम टू क्रॉस द रिवर कितना आ जाएगा? देखो टाइम टू क्रॉस द रिवर, टाइम टू क्रॉस द रिवर आ जाएगा 10 अपॉन 5 cos थीटा. तो 10 अपॉन 5 cos 37 इज 4/5. सॉल्व करोगे आंसर आएगा 2.5 आर. इतने समय बाद तुम्हारा बोटमैन जो है वो क्रॉस कर लेगा. तुम्हें कोई भी डाउट हो पूछ लो. बोलो किसी को कोई भी डाउट है तो. अच्छा इस केस में चलो मेरे को वीबी की वैल्यू बताओ कितनी होगी. इस सवाल में वीबी की वैल्यू कितनी होगी? इस केस में बताओ वीबी की वैल्यू कितनी होगी. अगर सवाल समझ में आया तो बोलो वीबी की वैल्यू. 4 होगी. वीबी की वैल्यू 4 होगी. सही बात है. देखो वीबी की वैल्यू 4 होगी. ये 5 है. देखो ये 5 है. इसके साथ क्या जुड़ेगा? देखो डायग्राम बना के बताओ ना तुम्हें. वीबीआर के साथ क्या जुड़ता है? वीआर जुड़ता है. देखो ऐसे ऐसे वीआर जुड़ता है. और वीआर का मैग्नीट्यूड कितना है? देखो वीआर का मैग्नीट्यूड है 3. अब ये ट्राइंगल देखो तुम, ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल, अगर ये 5 है ये 3 है तो ये कितना होना चाहिए? ये ऑब्वियस बात है, इन सबका रिजल्टेंट ये वीबी तो है. तो वीबी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4. वीबीआर और वीआर का रिजल्टेंट वीबी तो होगा, तो वीबी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी. अच्छे से बात समझ में आनी चाहिए. ये बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हर साल सवाल आता है इनमें से. बोलो कोई डाउट हो तो बोलो. देखो सबसे पहला सवाल आज अपन ने ये वाला किया था. उसके बाद मैंने तुम्हें समझाया मिनिमम टाइम प्रॉब्लम्स. मिनिमम टाइम प्रॉब्लम्स कोई नई चीज नहीं है, बस डायरेक्शन देने का एक तरीका है. अगर तुम्हें बोल दिया कि स्विमर जो है वो मिनिमम टाइम में क्रॉस करना चाहता है तो तुम्हें ये समझ जाना है कि जो तुम्हारा वीबीआर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा. मिनिमम टाइम बोलते ही समझ जाना है कि वीबीआर की डायरेक्शन ए टू बी होगी. डायरेक्शन देने का तरीका है मिनिमम टाइम प्रॉब्लम.
तुम्हें सवाल में उससे क्या देनी है, 4 चीजें देनी है। अब वो 4 चीजें देने का एक तरीका मिनिमम टाइम प्रॉब्लम है। वैसे ही मिनिमम ड्रिफ्ट, अगर मिनिमम ड्रिफ्ट की बात करें तो मिनिमम ड्रिफ्ट में भी वो तुम्हें क्या देना चाहता है, डायरेक्शन देना चाहता है। अगर उसने बोल दिया कि स्विमर मिनिमम ड्रिफ्ट के थ्रू क्रॉस करना चाहता है, तो उसने तुम्हें एक डायरेक्शन दे दिया। कौन सा डायरेक्शन दे दिया तुम्हें, ये वाला डायरेक्शन दे दिया कि साइन थीटा बराबर वी आर बाय वी बी आर। तो ये भी 4 चीजों में से एक चीज देने का तरीका है। तो मिनिमम टाइम और मिनिमम ड्रिफ्ट प्रॉब्लम डायरेक्शन देने का एक तरीका है, बाकी कोई नई बात नहीं है इसके अंदर। तो ये बातें क्लैरिटी से समझ में आनी चाहिए तुम्हें, ठीक है। और इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तुम्हें। बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें प्रदीप के अंदर, एससी वर्मा के अंदर, सबके सब सॉल्व कर सकते हो तुम, कोई परेशानी नहीं आएगी तुम्हें अगर ये बातें अच्छे से समझ में आई है तुम्हें। तो पहले प्रदीप सॉल्व करनी है अपने को पूरी, ठीक है। तो अब 2 दिन प्रैक्टिस करनी है, फिर मंडे को क्लास होगी अपनी।